दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम की इट की ओर से Q4 के रिजल्ट अपडेट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बार की तरह टीसीएस से श्रेणी की शुरुआत हो चुकी है और हर क्वार्टरली अपडेट में हम लोग आप लोगों के साथ इंडस्ट्री और कंपनीज के रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोग जान सको कौन सी इंडस्ट्री आउट परफॉर्म कर रही है और उनकी जो लीडिंग कंपनीज है उनके नतीजे क्या है। तो ये श्रेणी की इस बार की शुरुआत होगी दोस्तों टीसीएस के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये सारे अपडेट मिस ना हो जाए। बेल आइकन नोटिफिकेशंस के लिए जरूर दबाइएगा। ऑलराइट, सो लेट अस वॉच टीसीएस रिजल्ट। दोस्तों, टीसीएस के रिजल्ट हम जाने, मैंने आपके सामने टीसीएस का चार्ट भी रखा हुआ है, आप देख सकते हो। टीसीएस पिछले कई महीनों से करेक्शन मोड में है। लास्ट मंथ टीसीएस ने नया लाइफ टाइम हाई लगाया, पर अभी भी ब्रेकआउट करने के बाद वो नए जोन में ट्रेड नहीं कर रहा है। राइट, तो ऐसा क्यों? ये समझने के लिए हम निफ्टी आईटी इंडेक्स भी दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, ताकि हमें पता चले कि टीसीएस ही काम नहीं कर रहा है कि ओवरऑल इंडेक्स। तो निफ्टी आईटी देख के तो दोस्तों क्लियर है कि इनफैक्ट टीसीएस तो आउट परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी आईटी पिछले 27-28 महीनों से दोस्तों करेक्शन मोड में है। हमने नया हाई 3 साल से आईटी में नहीं देखा है। सो व्हाई लाइक दिस? ऐसा क्यों है? क्यों 2 महीने से हमने वापस से आईटी में लोअर हाई लोअर लो लगते देखा? इनफैक्ट दोस्तों, इसे मैं अगर निफ्टी से कंपेयर करूं तो दोस्तों निफ्टी तो आउट परफॉर्म कर रहा है। 10 महीने हो गए ब्रेकआउट दिए, लंबे 20 महीने के करेक्शन से निकल चुका है, और इन 10 महीनों में 19-20% की तो एक नई रैली हमने देख ली। तो निफ्टी की कंपनीज परफॉर्म कर रही है, निफ्टी आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा है। टीसीएस निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, पर निफ्टी आईटी को तो आउट परफॉर्म कर रहा है। मतलब सीधा, अगर मेरे पोर्टफोलियो में निफ्टी आईटी है तो ये समय पे निफ्टी को वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो आपके परफॉर्मेंस को थोड़ा नीचे ला रहा है। उसी में अगर टीसीएस है आपके पोर्टफोलियो में, तो आपको अंडर परफॉर्मेंस की इफेक्ट नहीं आने दे रहा है, क्योंकि टीसीएस निफ्टी आईटी को आउट परफॉर्म कर रहा है। राइट, तो हम ये देखना जरूर पसंद करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों निफ्टी में ग्रोथ है, निफ्टी आईटी में ग्रोथ नहीं है। ऑलराइट दोस्तों, ये जानने के लिए मैं एक बार नास्डेक का भी इंडेक्स देख लेता हूँ। यह है दोस्तों नास्डेक कंपोजिट, जहां पर टेक्नोलॉजी की कंपनीज लिस्ट होती है, यूएस। दोस्तों, आप नास्डेक भी देखो, हमने भारत बताया पिछले 10 महीने में 20% बढ़ा, पर नास्डेक भी सिमिलर टू निफ्टी आईटी पिछले 3 एक साल से करेक्शन मोड में है। इसका मतलब कि नास्डेक की कंपनीज भी अभी करेक्शन मोड में ही है। तो वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी सेक्टर इस समय अफेक्टेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म दोस्तों अच्छा नहीं रहेगा। दोस्तों, वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी पे स्पेंडिंग तो बढ़ने वाला है, कंपनीज को टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी ताकि कंपनीज ज्यादा टर्नओवर हाई एफिशिएंसी से कर सके। पर ये वो समय है जब ओवरऑल इकोनॉमी म्यूटेड है, जीडीपी मंदा है। ऐसे समय पे कंपनियां स्पेंडिंग करने से पीछे हटती है। इसकी इफेक्ट आपकी आईटी की कंपनी पे दोस्तों पड़ती है। अब ये हुआ आपका नास्डेक। चलो हम लोग ये देखें कि ओवरऑल निफ्टी आईटी पे क्यों इफेक्ट आ रही है और निफ्टी आईटी का महत्व अपने जीडीपी में भी कितना है। दोस्तों, मैं यहाँ पे जीडीपी डेटा जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया। राइट, अब हम दोस्तों ये डेटा अगर यहाँ पे देखें, बिल्कुल क्लियर है कि ये साल, जैसे ये साल का एस्टिमेट है 2023-24 का, ये जीडीपी मैंने वो डेटा बताया जो रिसेंट Q3 के डेटा बताने के लिए पब्लिश हुआ। राइट, तो इन डेटा के हिसाब से ये साल भारत 294 लाख करोड़ के करीब जीडीपी में पहुंचेगा। उसमें एक्सपोर्ट का योगदान कितना है? तो एक्सपोर्ट है 64 लाख करोड़, 64.4 लाख करोड़ टू बी एग्जैक्ट। पर ये अपडेट कब था दोस्तों? फरवरी महीने का। दूसरे 3 महीने बीत चुके हैं। रिसेंट अपडेट जो भी आया है ये 62 लाख करोड़ बता रहा है एक्सपोर्ट का। मैंने कल आपको पोल क्वेश्चन भी पूछा था। क्यों पूछा था? क्योंकि रिसेंट मिनिस्ट्री से अपडेट आया कि चलो पिछले साल का एक्सपोर्ट अंदाजे से कितना है। राइट, तो 64 लाख करोड़ जो गिनो आप, पर ये 62 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट में दो अलग अलग बड़े सेगमेंट है। एक होता है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, एक होता है सर्विस एक्सपोर्ट।
राइट। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में इतना बढ़िया पिछले 20 सालों में ग्रोथ नहीं था, पर सर्विस एक्सपोर्ट कमाल का काम किया पिछले 3 दशक में, ये कुछ भी नहीं था, वहां से बहुत बड़ा हुआ। तो सर्विस एक्सपोर्ट यानी क्या? सर्विस एक्सपोर्ट में इंडिया में मेजर आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनीज आती है, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया भर को हमारी सर्विस देते हैं, राइट। तो कितना है, क्या ग्रोथ है, ये हम देखेंगे दोस्तों, राइट। तो ये दोस्तों रिसेंट अपडेट है, अभी मिनिस्ट्री ने ये अपडेट दिया है कि चलो भाई कितना एक्सपोर्ट पिछले साल का हुआ, राइट। अब 2023-24 में टोटल ओवरऑल ट्रेड अगर आप देखो एक्सपोर्ट का, तो 776.7 यूएसडी बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है। तो ये फिगर करीबन 62 लाख करोड़ के करीब आती है दोस्तों। ये पिछले साल के करीब ही है, इसका मतलब ये कि इस साल एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा एक्सपांड नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट आप दूसरे देश में कर रहे हो। अब वो जो दूसरे देश है, जो दूसरी जो इकोनॉमीज है, वहां पे तो मंदी चल रही है। डेवलप्ड इकोनॉमी ऑलरेडी लो ग्रोथ में है, डेवलपिंग इकोनॉमी में भी हाल अच्छा नहीं है, डेब्ट स्ट्रेस है। तो इसके कारण हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो अफेक्टेड है एक्सपोर्ट में। आपने देखा होगा कि आईटी इंडस्ट्री ने भी अच्छा ग्रोथ नहीं किया, क्योंकि वो भी इसी का तो एक पार्ट है, राइट। जैसे 776.40 777, इसमें दो पार्ट हुए। एक हुआ मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, राइट, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम हुई, जेम्स ज्वेलरी हुई, इसमें आपका केमिकल की कंपनियां हुई, ड्रग्स हुए, राइट। तो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, डिफेंस भी आपका इसी में आता है, राइट। अब मर्केंडाइज एक्सपोर्ट ओवरऑल हम देखें तो ग्रोथ नहीं हुआ है बहुत इस साल, राइट। क्यों? क्योंकि बाहर की डिमांड कम है। सर्विस एक्सपोर्ट 325 यूएसडी का 340 हुआ, यानी कम से कम यहाँ पे थोड़ा ग्रोथ तो दिखा है, राइट। तो सर्विस ने थोड़ा ग्रोथ बताया है, पर ये अच्छा ग्रोथ नहीं है। इनफैक्ट ये सर्विस इंडस्ट्री दोस्तों डबल डिजिट से ग्रोथ करता था। अब ये डबल डिजिट अगर इतना कम ग्रो करेगा, तो सीधी बात है सर्विस में बड़ा योगदान होता है आईटी इंडस्ट्री का। एक क्लियर बात है दोस्तों, आईटी ने बहुत ज्यादा इस बार ग्रोथ नहीं, राइट। अब ये फिगर में यहाँ पे मुझे एक और चीज पॉजिटिव नजर आ रही है कि पिछले साल हमारा ट्रेड डेफिशिएट, राइट, ट्रेड बैलेंस, एक्सपोर्ट कितना किया, इंपोर्ट कितना किया, राइट। तो 122 यूएसडी बिलियन का ट्रेड बैलेंस था नेगेटिव। इस बार वो घट के -78 हो चुका है। चलो ये अच्छी बात है, पर कहां पे आउट परफॉर्मेंस से ये भी दोस्तों देखना चाहिए। और उसके साथ ये फिगर भी हम जान ले कि अगर टोटल ट्रेड 62 लाख करोड़ का है इन द टर्म्स ऑफ रूपी, तो टोटल सर्विस एक्सपोर्ट हम करीबन 27 लाख करोड़ का करते हैं, 27 लाख करोड़ का। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट उससे ज्यादा है, पर ग्रोथ कितने ने किया? सर्विस ने किया। अब इंडिया में पिछले कुछ समय से जो बहुत अच्छा फोकस किया गया मर्केंडाइज के ऊपर एक्सपोर्ट के लिए, आपने देखा डिफेंस में टोटल इंडिजीनियस कर दिया, मेक इन इंडिया यूज करने का, राइट। पीएलआई स्कीम्स चली गई। हम लोग दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बहुत इंपोर्ट करते थे, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी अब हम अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, जस्ट लेट मी शो यू दोस्तों, कि कौन ड्राइवर है इस बार के। तो ड्राइवर्स, मेन ड्राइवर्स में आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स 24% का ग्रोथ आया है। तो भले एक्सपोर्ट मंदा होगा, पर आप अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड एक्सपोर्ट कंपनियों में देखोगे तो वहां पे तो ग्रोथ अच्छा होगा। जैसे स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो डिक्सन भूल नहीं सकते हम लोग, वहां पे ग्रोथ अच्छा ही होगा, ये आप मान सकते हो, राइट। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल का 10% का ग्रोथ। इंजीनियरिंग गुड्स दोस्तों 2% का ग्रोथ बता रहा है। ओवरऑल इंजीनियरिंग में अगर आप एल एंड टी जैसी कंपनी देखो, आप डिफेंस की पीएल जैसी कंपनियां देखो, तो वहां पे तो बहुत अच्छा ग्रोथ है, राइट। सो पूरा एक्सपोर्ट भले प्रॉपर नहीं होगा, इतना ग्रोथ नहीं किया होगा, पर कुछ सेगमेंट ने बढ़िया ग्रोथ। अब आज का हमारा टॉपिक है मर्केंडाइज नहीं, आज का टॉपिक तो सर्विस है, राइट। तो जैसा मैंने अभी बताया कि करीबन कितना बताया मैंने, 27 लाख करोड़ का अगर टोटल सर्विस एक्सपोर्ट है, तो मैंने आपके साथ Q3 के रिजल्ट के समय पूरे के पूरी इंडस्ट्री के डेटा शेयर किए कि सब लोग पूरी इंडस्ट्री मिलके धंधा कितना करते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, लिस्टेड इंडस्ट्री को मिलके मार्केट कैप 36 लाख करोड़ का मिलता है। तो 400 लाख करोड़ में से 36 लाख करोड़ तो आईटी इंडस्ट्री लेगी, करीबन 10%। तो इनको बहुत अच्छा वेटेज मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे ग्रोथ की उम्मीद है, कंपनियां प्रॉफिट कंसिस्टेंट करती है, राइट। इस पे लीड करती है टीसीएस,
सबसे बड़ा मार्केट कैप। आप अगर धंधा देखो तो लिस्टेड कंपनियां मिलके 7 लाख करोड़ का टर्नओवर कर रही है, राइट। तो टोटल अगर 27 लाख करोड़ का सर्विसेज में मेजर तो आईटी ही है। 25 लाख करोड़ का आईटी का बिजनेस, उसमें टीसीएस का 2.3 लाख करोड़ का टर्नओवर। तो आप ये कह सकते हो कि नहीं कि भी टीसीएस आईटी का 10% मार्केट शेयर रखती है। यस, दिस इज अ लीडिंग कंपनी ऑफ आईटी। आईटी में अगर ग्रोथ आता है तो ये कंपनी उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी भी हो सकती है, राइट। बाकी डेटा में यहाँ पे अभी नहीं जाऊंगा इंडस्ट्री के, क्योंकि ऑलरेडी Q3 में डिस्कस किए थे। आप लोग Q3 के वीडियो में जाके ये अपडेट देख सकते हो। मैं सीधा आपके साथ टीसीएस के रिजल्ट पे दोस्तों अब बात करूंगा, पर एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, एक्सपोर्ट वीक है, भले डिक्लाइन नहीं हुआ है, राइट, पर बाहर की कंपनियों में मंदी के कारण एक्सपोर्ट वीक है। वो वीक एक्सपोर्ट में भी कुछ सेगमेंट ग्रो कर रहे हैं, राइट। इसमें सर्विस एक्सपोर्ट देखे तो उसने 4% का ग्रोथ किया है। कितना? 4% का सर्विस का ग्रोथ है। ये डेटा को आप शांति से गिन लेना तो आपको पता चल जाएगा, राइट। तो अब आप इससे अंदाजा ले सकते हो कि भी आईटी का भी ग्रोथ उतना ही होगा ना, उसके करीब। ऑलराइट, तो चलो टीसीएस के नतीजे में इसका क्या रिफ्लेक्शन है वो भी हम देखेंगे। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ओवरऑल आईटी ने पिछले 3 दशक में जबरदस्त ग्रो किया है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। देखो 2005 में ये कंपनी 8,000 करोड़ का टर्नओवर करती थी। 2016 आते आते ये लोग 1 लाख करोड़ पे पहुंच गए, यानी 11 साल लगे दोस्तों 10 गुना टर्नओवर करने में। यू कैन सी द ग्रोथ, अमेजिंग ग्रोथ दोस्तों टीसीएस का था। तो इसको टीसीएस का ग्रोथ ना, आईटी का ग्रोथ बढ़िया था, और आईटी में टीसीएस लीड करती थी तो उसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा था, राइट। अब ये आईटी को ग्रोथ क्यों मिलता था? क्योंकि दुनिया भी तेजी में थी, दुनिया को भी सर्विसेज चाहिए थी, हम प्रोवाइड करते थे दोस्तों। 8,000 करोड़ का टर्नओवर, लाख करोड़, तो प्रॉफिट भी 1,800 करोड़ के 25,000 करोड़, बढ़िया ग्रोथ। शेयर के दामों में भी रिफ्लेक्ट हुआ। 3,000 करोड़ का रिजर्व दोस्तों 70,000 करोड़ पहुंच गया, और दाम भी धमाधम बढ़ते चले गए। डिविडेंड भी कंसिस्टेंट मिले, और ये इमरजेंस वाला टाइम था। उसके बाद हम अगर 2017 के बाद देखें तो दोस्तों पहले जो ग्रीन 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 शूट्स थे वो नहीं है। 2017 के बाद हम देख रहे हैं दोस्तों डिमांड वीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2017 के बाद पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी म्यूटेड है दोस्तों। यूएस म्यूटेड है, आपका यूरोप म्यूटेड है, तो जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उनका ग्रोथ कम है। उसकी सीधी इफेक्ट किधर पड़ रही है? आपकी टेक्नोलॉजी आईटी की कंपनी हो, आप देख सकते हो ग्रोथ दोस्तों कम हुआ 2017 के बाद। जो 1 लाख करोड़ का टर्नओवर 2016 में पहुंचे, 2 लाख करोड़ पहुंचने में 2023 हो गया, यानी करीबन 7 साल लगे दुगना होने में। तो ग्रोथ दोस्तों वीक है, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा, राइट। कब इनको बढ़िया ग्रोथ मिलेगा? जैसे वर्ल्ड की इकोनॉमी दोस्तों ग्रो करती है, राइट। अब आईटी की स्पेंडिंग भी बढ़ने ही वाली है दोस्तों, राइट। अब आईटी की कंपनी को दूसरी भी कंट्रीज, इमर्जिंग कंट्रीज मिलती जा रही है जहां से ग्रोथ करेंगे। तो भावी धुंधला नहीं है, पर आप बोलो मैं 30-30% का ग्रोथ उम्मीद करूं, ये उम्मीद करो तो ये हमारी उम्मीद गलत है। इतना उम्मीद कर नहीं सकते। कितना उम्मीद करने का? 12-15% का ग्रोथ मिल सकता है। 12% एकदम प्रॉपर कंजर्वेटिव ग्रोथ है, राइट। अब देख सकते हो बार बार टीसीएस ने भी वो ग्रोथ पे आई है, पर ओवरऑल इंडस्ट्री वीक होने से इनका भी ग्रोथ वीक रहा है, राइट। तो ये मैंने आपको ओवरऑल अब तक की कहानी बताई। कंपनी 2.5 लाख करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचने को आई, राइट। 50,000 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंचने को आई, ये पहुंची नहीं है। रिजर्व इनके 1 लाख करोड़ के ऑलरेडी हो गए थे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं दोस्तों अभी? अब ये कंपनी इमर्जिंग से निकल के ग्रोथ और मेच्योरिटी पे जा रही है, तो इनको बहुत ज्यादा फंड की जरूरत पड़ती नहीं है। तो ये पूरा 80 to 100% फंड दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट कर देते अलग अलग तरीके से। डिविडेंड में ये बहुत ही हेल्दी फंड डिस्ट्रीब्यूट करते, साथ में कभी बोनस देते, कभी बायबैक्स देते। अभी रिसेंटली इनका बायबैक गया, कितने बढ़िया प्राइस पे इन्होंने बायबैक किया। तो अब टीसीएस क्या कर रही है? टीसीएस दोस्तों जो कमा रही है हर साल के 40-50 हजार करोड़ रुपए, यही पूरा अपने शेयर होल्डर को अवॉर्ड कर रही है। दैट्स ग्रेट, कंपनी अच्छी है, ये कर पाती। अभी का हाल क्या है ये देखें दोस्तों। मैं लॉन्ग टर्म में क्या उम्मीद कर रहा हूं?
लॉन्ग टर्म दोस्तों मेरी उम्मीद है 12% का ग्रोथ तो दोस्तों मिलना चाहिए, 12%, राइट। पर अभी क्या हाल है? अभी तो दोस्तों दुनिया पूरी वीक है। पिछला साल यू कैन सी 7% का ग्रोथ, नॉट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। 7-9% का ग्रोथ दोस्तों ये कोई बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं, राइट। वीक रहा पिछला पूरा साल, और ये क्वार्टर वन से ही दोस्तों वीकनेस दिख रही थी। पिछले साल क्वार्टर वन में 13%, फिर 10, फिर 8, तो ये वीकनेस तो थी ही दोस्तों, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं यार टीसीएस नहीं चलने वाला है और आप स्टेक पे स्टेक बढ़ाते जा रहे हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप डेटा एनालिसिस करते हो, आपको पहले से इंडिकेटर मिले हैं कि भाई यहाँ पे वीकनेस है, आप बहुत एग्रेसिव नहीं हो सकते हो, राइट। सो लास्ट ईयर का क्लोजिंग किधर रहा? 7% सेल्स ग्रोथ, 9% प्रॉफिट ग्रोथ। मार्जिन इंप्रूव हुए हैं पर ग्रोथ दोस्तों वीक था लास्ट ईयर। ऑल राइट, अब हम क्या उम्मीद करेंगे दोस्तों? ये लास्ट ईयर के अगर रिसेंट डेटा में देख, राइट, जैसे आईटी की कंपनियां, कोई भी कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है उनमें सीसी ग्रोथ देखना चाहिए। जब 9 महीने के नतीजे आए थे, 9 मंथ यानी क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, उस समय सीसी ग्रोथ बढ़ा भी था। 1.7% का कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, यानी रियल ग्रोथ जो डॉलर में आया, पर कंपनी को 8% का रेवेन्यू ग्रोथ मिला। कन्वर्जन 8% का धंधा बढ़ा था, प्रॉफिट भी 8% से बढ़े थे। वीकनेस दिख रही थी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। अभी के जो क्वार्टर फोर के लेटेस्ट रिजल्ट आए, वो मुझे बताओ दोस्तों वीक है कि स्ट्रॉन्ग? दोस्तों कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो कंटिन्यू नीचे होता जा रहा था क्वार्टर, जस्ट अ मिनट, मैं, या ओके, क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट आए उसमें कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 2.2% आया। तो मुझे बताओ दोस्तों, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, धमाकेदार, जबरदस्त एकदम, कि एकदम बुरा है? कि जो अब तक आ रहा था, जो हमारी उम्मीदें ऑलरेडी थी, उससे बेहतर आया है? क्या कहते हैं? डेफिनेटली दोस्तों 1.7 से और बिगड़ सकता था, क्योंकि सीसी ग्रोथ नीचे आता जा रहा था, डबल डिजिट से इधर आ गया। क्वार्टर फोर कम से कम आपको ये इंडिकेट करता है कि डिक्लाइन बंद हुई है और ग्रोथ वापस आया है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, पर यस, खराब समय बीता है। 2.2% का अगर आपका कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है, तो ओवरऑल दोस्तों आपके जो साल के ग्रोथ है उसमें इसने अपमूव दिया। अब देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 24 का फुल ईयर 3.4% का सीसी ग्रोथ रहा, जिससे धंधा 6.8% से बढ़ा। अब जो सेल्स इनकम है आपकी, राइट, वो 6.8 है, वीक है। पर मेरे लिए खास चीज यहाँ पे क्या है कि चलो इसके लिए तो हम प्रिपेयर ही थे ना। हम कहा इसमें बहुत 15% की उम्मीद करते थे, उम्मीद हमारी ऐसी ही थी। पर सीसी ग्रोथ ने हमारी उम्मीदों को ट्रिगर किया है कि अगला साल 6 साल से बेहतर हो सकता है। अब आने वाले क्वार्टर में हम इंप्रूवमेंट दिखे, राइट। सो दिस इज द रीजन। अब हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखो मैंने मेरी उम्मीद यहां लिखी है। इस साल मेरी उम्मीद, देखो मैंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उम्मीद नहीं लिखी, पर पिछले साल 8 कितना 60% का ग्रोथ था। 6 साल मैं उससे अच्छा 9% का ग्रोथ उम्मीद कर रहा हूं, 200 बेसिस पॉइंट ज्यादा, 2% ज्यादा, राइट। शुरुआत के तौर पर फिर देखेंगे क्वार्टर वन, क्वार्टर टू जैसे आते हैं हमको इसको कैसे एडजस्ट करना है। पर मैं 15% उम्मीद नहीं रख रहा हूं, मैं वीक भी उम्मीद नहीं रख रहा हूं। कितना उम्मीद किया? 9% का सेल्स ग्रोथ उम्मीद करूंगा। प्रॉफिट भी मैं 9% का उम्मीद करूंगा। प्रॉफिट देख सकते हो दोस्तों, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। मैं पिछले साल के मुकाबले देखूं 40 बेसिस पॉइंट से मार्जिन, सिक्वेंशियल बेसिस पे भी अगर मैं क्वार्टर 9 के साथ कंपेयर करूं, तो क्वार्टर 9 में 18.67% मार्जिन थे। क्वार्टर फोर के नतीजे 20.4 के आए, तो मेरे तो पूरे साल के मार्जिन सुधर गए, राइट। अब मैंने यहाँ पे 19.1% के मार्जिन की इस साल उम्मीद रखी है। दोस्तों मार्जिन क्यों सुधरे वो भी देखना चाहिए, सीसी ग्रोथ किसने सुधारा किसने बिगाड़ा वो भी देखना चाहिए। तो दोनों चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। सबसे पहले सीसी ग्रोथ, कौन ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है? दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में अभी भी ग्रोथ नहीं है, नेगेटिव ग्रोथ दिया है यूएस ने, जो टीसीएस को 54% टर्नओवर कंट्रीब्यूट करता है। जो जो राजा है टीसीएस का वो वीक है।
यहां पे इंप्रूवमेंट आने पे दोस्तों हमें बढ़िया लैटिन अमेरिका 12.4% पर, उसका कोई मोल नहीं है, खाली 2% का धंधा आता है। यूके दोस्तों अच्छा ग्रोथ है, डबल डिजिट ग्रोथ में यूके आया है, तो ये एक अच्छी बात है। 15% ग्रोथ तो वहां से आ रहा है। कॉन्टिनेंटल यूरोप, एशिया पैसिफिक 5% सीसी ग्रोथ इज गुड ग्रोथ कंपेयरिंग विद अदर कंट्रीज। पर एशिया पैसिफिक 8% धंधा दे रहा है। अब इंडिया देखो 20%, तो मतलब सीसी ग्रोथ को इंप्रूव करने में दोस्तों इंडिया का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और Q4 में तो इंडिया का ग्रोथ 30% प्लस है। तो टीसीएस को ग्रोथ में कौन मदद कर रहा है, वो कंट्री वाइज भी आप देख रहे हो दोस्तों, दुनिया वी के इफेक्ट दिख रही है। पर यस इंडिया स्ट्रॉन्ग, पर इंडिया का कंट्रीब्यूशन टीसीएस के धंधे में खाली 5% हो। पर यस टीसीएस को कॉन्फिडेंस है आने वाले समय में कुछ बड़ी डील्स मिलेगी। जैसे प्रीवियसली हमने पासपोर्ट सेवा केंद्र की एक बड़ी डील टीसीएस के पास देखी, वैसे ही बीएसएनएल की एक बढ़िया डील टीसीएस को मिली हुई है। फ्यूचर में भी अब जैसे इंडिया फोकस कर रहा है डिजिटलाइजेशन में, हम इंडिया से अच्छी बड़ी डील की पाइपलाइन दोस्तों टीसीएस के पास देखेंगे। एमईए दोस्तों मिडल ईस्ट में भी 14% का एक अच्छा ग्रोथ दिखा है, पर ये सब कोई कंट्रीब्यूटर नहीं दोस्तों। सिमिलर आप देखो, जब आपने एलएनटी के धंधे देखे, एलएनटी को भी कंट्रीब्यूट किसने किया है, इंडिया ने। साथ में मिडल ईस्ट में भी उनको एक बड़ा ऑर्डर मिला एनर्जी से सेक्टर में, राइट। इसी को आप अगर यूएस की जो कमजोरी है, आप अगर इसको कंपेयर करते हो ओवरऑल, जैसे यूरोप में भी वीकनेस है, जैसे बालकृष्ण को ज्यादातर धंधा यूरोप से आता है, देखो उसके धंधे भी वीक है। कंपनी बढ़िया, पर वहां पे वीकनेस दिखी। केमिकल कंपनियों की डिक्लाइन आपने देखी, क्योंकि वो भी ये सब जगह पे माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो दूसरे कंट्रीज आपकी कंपनीज को नीचे ला रहे हैं इस समय में। वर्ल्ड में इंप्रूवमेंट आएगा दोस्तों, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को इसका फायदा, राइट। सो हमने डिमांड किधर से आई वो देखा, अब कौन से सेक्टर ने डिमांड दी वो भी देखना जरूरी है दोस्तों। इनको सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, बीएफएसआई। 38% का कंट्रीब्यूशन है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ है, रियल ग्रोथ तो डिक्लाइन हुआ है। ये तो रुपये में कन्वर्ट होकर इनको 6% ग्रोथ मिला है, बाकी रियल ग्रोथ वॉज -1। कंज्यूमर रिटेल दोस्तों ग्रोथ दे रहा है 1.8%, राइट। कम्युनिकेशन नेगेटिव ग्रोथ में है, राइट। लाइफ साइंस 5% का अच्छा ग्रोथ बता रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में बढ़िया ग्रोथ है दोस्तों 7.3%। और ये इनको रुपी वैल्यू में भी अच्छा कंट्रीब्यूट करके दिया इसने 11% का। ऑलराइट, मैन्युफैक्चरिंग में खास करके एनर्जी सेक्टर से जो एलएनटी को डील मिली, एनर्जी से बड़ी मिली। यहाँ पे भी आप देख रहे हो एनर्जी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो कुछ हो रहा है, रिन्यूएबल काम कर रहा है दोस्तों, राइट। सो ओवरऑल हमने क्या देखा, कौन सा देश ग्रोथ कर दे रहा है, कौन सा सेगमेंट ग्रोथ दे रहा है। अब अगर कोई कंपनी ऐसी है जिनको 100% यूएस से धंधा आता है, तो वो तो डिक्लाइन में ही होगी। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिनको 100% बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से आ रहा है, वहां पे भी डिक्लाइन ही होगी, राइट। तो ऐसे कुछ डायरेक्ट जो आपकी कंपनीज होती है, सेगमेंट भी उन पे इफेक्ट करती है, राइट। अब कोई एक कंपनी फुल्ली, मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को ही आईटी सॉल्यूशन दे दिए, तो उनका तो ग्रोथ अच्छा होगा, बराबर कि नहीं। और ये अच्छी बात नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। एक समय पे बैंकिंग फाइनेंस भी तो अच्छा ग्रोथ कर रहा था, डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता तो देखो टीसीएस को भी कितनी मार पड़ती। ऑलराइट, सो कंसिडरिंग दिस ऑल डेटा, हम क्या उम्मीद रखेंगे। डिमांड रहनी चाहिए ये साल अच्छी, पूरे से निकल रहा है टीसीएस। साथ में मार्जिन किसने इंप्रूव किए, तो मार्जिन इंप्रूव करने में आप देखो, इनका सबसे बड़ा खर्चा तो दोस्तों एम्प्लॉय 77% कॉन्ट्रीब्यूटर, पर वो धंधे से ज्यादा पड़ा है। यानी एम्प्लॉय इनके लिए अभी फेवरेबल नहीं है, डबल डिजिट में इनका खर्चा बढ़ा, पर दूसरे सब खर्चों को कंट्रोल में करके खाली 6% से टोटल खर्चे बढ़े। ये टीसीएस की खासियत है, राइट। अब हमारी उम्मीद क्या हुई यहाँ पे, वेर आई हैव रिटर्न, या 9% का मैंने उम्मीद लिखा है। 9% के हिसाब से दोस्तों ये साल टीसीएस लैंडमार्क 2.5 लाख करोड़ के टर्नओवर को पार करेगा, 2.6 लाख करोड़ का टर्नओवर देखेगा। प्रॉफिट 50,000 करोड़ दोस्तों पहली बार पहुंचेगी, राइट। तो काफी डिले हो गया दोस्तों, 50,000 करोड़ के प्रॉफिट पे रिलायंस पहुंच गई, एसबीआई पहुंच गई, पर टीसीएस की ब्रेक लग गई थी। ये बार एचडीएफसी बैंक भी पहुंचेगी, राइट। और आपकी टीसीएस अगले साल पहुंचेगी, ऑलराइट। सो
137 का ईपीएस उम्मीद करेंगे। फेयर वैल्यूएशन 2025 के लिए 3500 बन। अभी क्या भाव चल रहे हैं भाई? क्या प्राइस है? 3900 का प्राइस है, 3500 का फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, फेयर वैल्यू के करीब दोस्तों एग्रेसिव रहना चाहिए, राइट। वैल्यूएशन में आपको बता दूं, जस्ट अ मिनट, पिछले साल 115 का ईपीएस था, पी 28 का था। अब टीसीएस का फेयर पी दोस्तों, लेट मी शो यू, हमने कितना यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है फेयर पी, यहाँ है दोस्तों। फेयर वैल्यूएशंस में आप हिस्टोरिकल, हमने हाई और लो पी के वैल्यूएशंस निकाले, तो 26 का पी टीसीएस के लिए एक फेयर पी है। तो पिछले साल भी फेयर पी से थोड़ा महंगा था। इस साल टीसीएस करेक्शन में रहा, अर्निंग 126 की हुई, अर्निंग बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले, पर भाव भी तो बड़े हैं। 31 का ट्रेल पी अभी है, तो अभी भी महंगा है। गिरावट में हमें एग्रेसिव रहना चाहिए। अगले साल के लिए मैं सोचूं तो 137 का ईपीएस होगा, तो भी 28 का पी है, तो थोड़ा महंगा है, राइट। तो फॉरवर्ड पी भी थोड़ा महंगा है। गिरावट में दोस्तों ध्यान रखो, गिरावट में जरूर ले सकते हैं हम इन कंपनी को लॉन्ग टर्म में। 2030-31 तक में इसको 5 लाख करोड़ के टर्नओवर पहुंचते देखूंगा, मैं इनको लाख करोड़ के प्रॉफिट पहुंचते देखूंगा, और फेयर वैल्यूएशन उस समय तक 6600 की हो जाएगी। मुझे कंसिस्टेंट डिविडेंड मिलेंगे, डिविडेंड बढ़ते जाएंगे। टीसीएस कंपनी कभी ना कभी बायबैक देगी, कभी बोनसेस देगी, और 80% जितना तो डिविडेंड में बांट देगी, तो रिटायर वाले लोगों के लिए भी अच्छा है। वर्ल्ड में आईटी की स्पेंडिंग कम नहीं होने वाली है, तो डिक्लाइन ग्रोथ होगा नहीं, आपको अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। 2035-12 साल में ये कंपनी 9.3 लाख करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच सकती है। फेयर वैल्यूएशन ही हम इनकी 13,000 देखेंगे। सो लॉन्ग टर्म यू कैन स्टे ऑप्टिमिस्टिक फॉर दिस टाइप ऑफ कंपनी। गिरावट में मैंने टेक्निकल के हिसाब से 3300 रुपया बाय बाय दिया हुआ है, तो 3300 तो बड़ा अच्छा प्राइस होगा लेने का, पर फेयर वैल्यू क्या है वो भी मैंने आपको बताई। रैली करता है टीसीएस 45-50 के करीब, हम थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये हमारा इस साल का टारगेट रहेगा। हमारी रेंज टीसीएस की 3300 से 45-50 की रहनी चाहिए ये साल। लोअर लेवल पे बाय करे, रैली में थोड़ा प्रॉफिट बुक करे। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब कुछ और डेटा भी मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। देखो, मार्केट कैप 14 लाख करोड़ का, सेकंड लार्जेस्ट मार्केट कैप हुआ ये इंडिया का दोस्तों, राइट। यहाँ पे एम्प्लॉय की संख्या 6 लाख है दोस्तों, पर ये 6 लाख देख के खुश होने की जरूर नहीं है। यस, पहले तो ये मैं बता दूं, टीसीएस लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया का, प्राइवेट सेगमेंट में दे आर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर दोस्तों। प्राइवेटाइजेशन आने के बाद आईटी की बूम हुई, आईटी में टीसीएस में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर वाली कंपनी बनी, और ग्रोथ भी इन्होंने किया। वैसे प्राइवेट बैंकिंग का भी ग्रोथ हुआ, एचडीएफसी एक लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, राइट। टीसीएस के हर साल ये लोग 25-30 हजार नए रिक्रूटमेंट करते थे, पर अभी वर्ल्ड की मंदी के कारण आप देख रहे हो 13,000 एम्प्लॉय तो इनफैक्ट इस साल कम हुए। दिस इज नॉट, इस साल पिछले क्वार्टर से हमने हायरिंग देखी, कैंपस पे टीसीएस वापस गई है, तो अब हमें ट्रिगर होना चाहिए कि आने वाले समय में हो सकता है ये जो डिक्लाइन है एम्प्लॉय में, ये धीमे धीमे कम हो जाए और वापस से टीसीएस हायरिंग में एग्रेसिव हो जाए दोस्तों। बुक ऑर्डर बुक 3.5 लाख करोड़ के करीब की ऑलरेडी टीसीएस के पास है, पर 3 एक साल की बुक वैल्यू हो, बुक ऑर्डर बुक हो तो अच्छा है। 3 एक साल यानी करीबन 5 लाख करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक होती है तो बढ़िया बात हुई यहाँ पे। ऑलराइट, कोई डेप वेप कुछ है नहीं यहाँ पे। कैन सी अट्रैक्शन रेशियो भी दोस्तों इनका डिक्रीज होता जा रहा है। सो मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स आर फेवरेबल, राइट। मैंने यहाँ पे एक और डेटा भी आपको दिया हुआ है, आप आखिर में देखो तो, जो मैंने आपको बताया कि ज्यादातर स्पेंडिंग कर देती है। जैसे अभी 17,000 करोड़ तो इन्होंने बायबैक में खर्च की, डिविडेंड भी आपको एकदम हैंडसम दिया, तो मतलब कमाया वो सब आपके साथ बांट लिया, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट टीसीएस फ्रेंड्स, राइट। मुझे उम्मीद है आज जो टीसीएस के नतीजे देखे, ये कुछ आप लोगों को दोस्तों जरूर काम लगे होंगे एनालिसिस में। मुझे आप जरूर बताइएगा कि आप कौन सी आईटी की कंपनी में स्टेक रख रहे हो, और आपका नजरिया आने वाले साल का आईटी का क्या है। सो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी दोस्तों, धन्यवाद।